नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। आज मैं जो मसला उठा रहा हूं ये इस बात से जुड़ा है कि सालों पहले हमारी और आपकी जिंदगी बदल गई। हमारे हाथ में, मुझे तो याद है, एक मोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता था, भारी भरकम, उसके नीचे बैटरी लगी होती थी और उसमें ऐसे हम एंटीना निकालकर बात किया करते थे। मोबाइल फोन आ गया, काले पीले ट्रिंग ट्रिंग बजने वाले टेलीफोन से उसके जीवन से हम बाहर निकले और मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल पे सारी बातचीत होने लगी। हाल की मोबाइल फोन की समस्या, मोबाइल फोन की कहानी और इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। हाल की इस मोबाइल फोन की जो समस्या है इस मोबाइल फोन की, वो ये है कि आप इस पर बात करते करते, इस तरह से आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप झुंझला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। आप क्यों झुंझला जाते हैं, आप क्यों इरिटेट हो जाते हैं? क्योंकि इसमें आपकी बात पूरी नहीं हो पाती और उससे पहले स्वतः आपकी कॉल जिस पर आप बात कर रहे हैं वो कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसे आज के समय में कॉल ड्रॉप कहा जाता है कि साहब आप पूरी बात नहीं कर पाते हैं, आपकी कॉल कट जाती है, कॉल ड्रॉप हो जाती है, फिर आपको उसी नंबर को वापस मिलाना पड़ता है बात करने के लिए। यह आपका मसला है, समझ रहे ना? इस फोन के बिना अब चाहे ग्रामीण भारत हो, मध्य शहरी भारत हो, पूर्ण शहरी भारत हो, यानी कि टियर 2 मेट्रो, सबके जीवन जनजीवन में, खैर अब तो ये फोन जो है ये मेरी तरह नहीं है, बहुत स्मार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है ये फोन। तो स्मार्टफोन पर हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस फोन की जो मूल उपलब्धिता है, यानी कि घूमते टहलते कहीं भी किसी से बात करने की, उस पर आप झुंझलाए हुए हैं, उस पर आप अपसेट हैं, क्योंकि आपका कॉल पूरा नहीं हो पाता और कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब मेरा पॉइंट है यहां पर कुछ प्रश्नों का, लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत इसलिए मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप के मामले में अब हर्जाना नहीं देना होगा। पहले जो दलील थी वो ये थी कि कॉल ड्रॉप के मामले में ये बड़ी कंपनियां हर्जाना देंगी, लेकिन अब देश की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उनको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इससे पहले हाई कोर्ट और ट्राई का फैसला जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्राई का फैसला मनमाना और अपारदर्शी है, यानी कि पारदर्शिता नहीं है। बहुत स्ट्रांग कमेंट है देश की सर्वोच्च अदालत के, इसलिए आपको पढ़कर सुना रहा हूं। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के आदेश और फिर उस पर आए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि जानकारों के मुताबिक, अब जानकार यहां मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा, जानकारों के मुताबिक कॉल ड्रॉप के लिए मुख्य तौर पर खराब नेटवर्क जिम्मेदार है। ग्राहकों की तादाद जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से जो टावर्स होते हैं जिनसे ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो नियंत्रित की जाती है, वो टावर्स नहीं बढ़ पाए हैं। इसकी वजह से बैंडविड्थ पर दबाव बढ़ता है और कॉल बीच में ही कट जाती है। यानी कि एक इलाके में जितने टावर होने चाहिए उतने नहीं है, जिससे बैंडविड्थ पर दबाव है, ताकि बहुत ज्यादा लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, कट जाती है, जिसके लिए ग्राहकों को पूरा पल्स रेट देना होता है। मूल समस्या इकोनॉमिक्स से भी जुड़ी है, आर्थिक पहलू से भी जुड़ी है, क्योंकि ग्राहकों को इसका पूरा पल्स रेट देना होता है। लेकिन मैं सब आपको, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मूल प्रश्न है, आप लोगों का फीडबैक लगातार मेरे फैन पेज और ट्विटर पे आता है, मैं उसको भी पढ़ता रहूंगा और एक्सपर्ट से पूछूंगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब आपकी कॉल बातचीत करते हुए कट जाती है तो आप कितना झुंझलाते हैं। मेरे साथ रवि साहब मौजूद हैं, रवि प्रसाद साहब, जो कि टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं, तकनीकियों के विषय में और कंज्यूमर क्या कर रहा है आप बात करेंगे। साथ में मेरे साथ विराग गुप्ता साहब मौजूद हैं, जो कि पिटिशनर है इस मामले में, एक अच्छा पिटिशनर नहीं है लेकिन एक वकील हैं जिन्होंने काफी इस पर काम किया है। मैं अपने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, आप दोनों लोग भी इसको गौर से देख सकते हैं, उसके बाद
हम आप लोगों से बातचीत शुरू करेंगे। मेरा पहला पॉइंट यह है कि क्या अब कॉल ड्रॉप की समस्या आगे भी बनी रहेगी? कॉल ड्रॉप क्या अब होती रहेगी? कॉल ड्रॉप की वजह से, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, कॉल ड्रॉप की वजह से ग्राहकों को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? तीसरा पॉइंट है, टेलीकॉम कंपनियों को बेहतर सेवा के लिए जिम्मेदार कैसे बनाया जाए? कैसे बनाया जाए कि वो ज्यादा जिम्मेदार हों बेहतर सेवाओं के लिए? चौथा पॉइंट है, क्या शहरी और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों के बीच का भेदभाव खत्म होगा? नंबर ऑफ टावर्स, जितने टावर लगे हैं, बैंडविड्थ पर दबाव नहीं बढ़े, क्या वो शहरों की तरफ ज्यादा लगे हैं और गांव की तरफ भी उनको उतना ही लगने की जरूरत है? और पांचवा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, क्या सरकार टावर लगाने के नए मापदंड तय करेगी? कई लोगों का, जानकारों का मानना है कि इसमें क्या ईज होगी, क्या ये पहले से ज्यादा आसान होगा? रवि प्रसाद साहब, ज्यादातर प्रश्न आपके लिए हैं। सबसे पहले कंज्यूमर ये समझना चाहेगा, ये दलील दी गई है, कंज्यूमर कितना और क्यों रिस्पॉन्सिबल है? मैं कितना और क्यों जिम्मेदार हूं इस फोन पर बात करते हुए जब मेरी कॉल ड्रॉप हो रही है? मैं कैसे जिम्मेदार? हाँ, नहीं, एक निरीक्षण हुआ था जिसका नतीजा ये था कि सिर्फ 8% कॉल ड्रॉप नेटवर्क या तंत्र के वजह से हैं, नेटवर्क फॉल्ट्स की वजह से हैं, जो ऑपरेटर सेवा प्रबंधक के नियंत्रण में है। अब 37% कॉल ड्रॉप थे ये ग्राहकों के वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, या तो कॉल्ड पार्टी इंडोर्स है, इमारत के अंदर है, या कॉलर पार्टी, या दोनों इमारत के अंदर है। अब आप ये सोच लीजिए कि कहीं पूरी दुनिया भर देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड इंडोर कवरेज। मतलब मैं समझा नहीं। पूरे इन द वर्ल्ड, आइदर इन यूएसए और यूरोप और एनीवेयर और इन इंडिया, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइसेंस कंडीशन नहीं है जिससे ऑपरेटर्स को इमारत के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करना है। इस तरह से चलती तो आप ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है। अब आप ये जरूरी नहीं है। देखिए, ये अब आप लोग सुनिए जरा ध्यान से। आप लोग सब लोग जो हमारे विशेषज्ञ महोदय कह रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। वो कह रहे हैं कि लेकिन घरों के अंदर, होटल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, इमारतों के अंदर नहीं। जैसे आप एक 4 फुट ब्रिक होते हैं आपके घर में, तो द सिग्नल जो संकेत है ना, वो 90% बाहर से 90% घट जाता है अंदर आने में। तो यानी कि इस वक्त जो इस फोन में सिग्नल्स आ रहे हैं, हम एक स्टूडियो में बैठे हैं, तो ये 90% कम है बाहर से 90 से भी ज्यादा, कई बार 5% सर हिला रहे। मैं आऊंगा, आप एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, लोग समझना चाहते हैं इसको। अब आप देख लीजिए, टेलीफोन और टेक्नोलॉजी पे कितने कार्यक्रम आते हैं, नए नए फोन पे हम लोग कितने बढ़िया कार्यक्रम करते हैं। उनके लॉन्चेस पर, जैसे मैंने कहा, फोन जो है कोई मेरी तरह नहीं बचे, बहुत स्मार्ट हो गए हैं सारे फोन। तो आप ये कह रहे हैं ये 90% कम हो जाता है। और एक और चीज है कि जो 4G और 3G या 4G स्मार्टफोन्स हैं, जो ब्रह्मणी श्रावित्र हैं, मेरी निर्देशिका सोच रही मैं कि अपना फोन दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं समस्या बता रहा हूं शिवानी जी कि इनके जो संकेत अभिग्रहण योग्यता है, सिग्नल रिसेप्शन कैपेबिलिटी है, ये अपने पुराने 2G फोन से सिर्फ 10% है। These modern 3G, 4G smartphones have only 10% of the signal reception capability of the old 2G phones. तो आप कह रहे हैं कि उससे बेहतर होने के बजाय कम हुई है? कम हुई है, क्योंकि ये डेटा पर, these are all geared for data and not for voice. आप देख लीजिए, आप पुराने नोकिया फोन्स, इतना बढ़िया रिसेप्शन होता था। कुछ है कि आजकल इनका एक युग तो मुझे जैसे अनपढ़ जाहिल को समझने में लग जाए कि इसमें क्या क्या उपलब्धता है इस तरह के और ये यूके के जो रेगुलेटर है ऑफकॉम, उनके निरीक्षण में देखा गया था कि 3G और 4G फोन्स, इनकी सिग्नल रिसेप्शन नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं। एक मिनट में समझ, देखिए, जब थोड़ा हम सरल करते रहेंगे, फिर विराग जी को लाएंगे, तो हम सरल करते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं भी इसलिए जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं दीवारों के पीछे इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए कॉल ड्रॉप हो रही है। बिल्कुल। इंडिया में जो लाइसेंस कंडीशन है, जैसे दिल्ली या मुंबई में ये जो अनुमति पत्र की लाइसेंस कंडीशन है कि ओनली 90% ऑफ दिल्लीज ज्योग्राफिकल एरिया इज टू बी कवर्ड and only at the street level they are supposed to give विराग जी, आप बार-बार सारे signal strength. There is no legal obligation to provide indoor coverage. प्रसाद साहब, आपसे जो
इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं वो विराग जी। हाँ जरा आप बताइए। मैं इसको देखिए उन्होंने 3 बड़ी बातें कही, ये मुझे आज तक नहीं पता थी। आप लोग भी सुन रहे हैं ना इस प्रोग्राम को, इन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। एक की फोन जो आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं उपलब्धता देते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको। सिर्फ 8%। हाँ 8% कॉल ड्रॉप्स आर बिकॉज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स फॉल्ट। ठीक है, सिर्फ 8% कॉल ड्रॉप होती है सर्विस प्रोवाइडर की गलती की वजह से। 92% कंज्यूमर हमारे जैसे 52%, 52% होते हैं स्पेक्ट्रम के वजह से, क्योंकि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की बहुत अत्यंत कमी है, और 37% होते हैं या तो कंज्यूमर की वजह से। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, 4 इंच से ज्यादा की दीवार के भीतर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 92%, 90% नेटवर्क आता ही नहीं है। हाँ, नेटवर्क आता ही नहीं। एक और चीज में कहना तो बड़ा चमत्कार है कि आप बात कर रहे हैं। ये हैंडसेट्स में आजकल ये मेटल केसिंग्स होते हैं। हाँ। अब मेटल केसिंग से भी सिग्नल बहुत घट जाता है। ये पुराने जो प्लास्टिक केसिंग्स होते थे ना 2G फोन, ये सारे फोन जो चल रहे हैं सर आपके हिसाब से ये सिर्फ 8% नेटवर्क पे चल रहे हैं। हाँ, अगर ये इमारतों के भीतर है, घरों के भीतर है। एक और चीज है, ये लोग ये जो गोरिल्ला ग्लास लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए अपने टच स्क्रीन के लिए, उससे भी सिग्नल बहुत घट जाता है। कम से कम 50-60% घट जाता है। तो अगर आप इंडोर्स है, अगर आप स्मार्टफोन बड़ी समस्याएं आपने बता दी। अब आप देख लीजिए, देखिए इस फोन के बगैर जीवन नहीं चल रहा है। हाँ, परंतु आप देख लीजिए जीवन असंभव है पानी के बगैर, वैसे ही आधुनिक जीवन असंभव है इस फोन के बगैर। इसलिए ध्यान से आप लोग सुनते रहिए प्लीज। अब विराग जी आप इनकी कौन कौन सी बातों से अग्री नहीं करते? मैं पहले नंबर पे बता दूं कि मेरी कोई पिटीशन नहीं थी। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस पिटीशन पे आर्गू किया था। और टेलीकॉम संबंधित पुस्तक का मैंने संपादन किया है, लीगल बुक्स का, लीगल बुक। ठीक है, ये जो एक आप ये मोटी सी किताब लिखा है। इसमें इन्होंने जो 3 बातें बोली हैं, 2 बातें मैं सहमत नहीं हूं, मेरे हिसाब से गलत हैं। और एक बात उन्होंने अर्ध सत्य बोली है। क्या? कि 90% वाली जो बात बोली है, लेकिन मैं उसको पूरी बात को 2 मिनट में पूरी स्पष्टता से लाता हूं। कि जब जो टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है वो UAS लाइसेंस बोलते हैं उसको। ठीक है। उस लाइसेंस के हिसाब से 1 साल के भीतर मोबाइल कंपनी को 90% क्षेत्र में अपना मोबाइल नेटवर्क देना जरूरी है। 90% क्षेत्र में। उसके बाद 1 साल 3 साल के भीतर उसको 98% देना जरूरी है। 98%। 2% एरिया उनको एग्जेम्प्टेड है। इस वजह से जंगल, सुरंग, बेसमेंट, उन एरियाज में आप नेटवर्क नहीं दे सकते हैं। 2% का एग्जेम्पशन है। तो आप कह रहे हैं कि ये दलील इनकी बिल्कुल गलत है कि इमारतों के भीतर 90% नेटवर्क नहीं आता? नहीं, ये गलत है। ये गलत है इसलिए कि ये पूरा कहीं पे भी पूरे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ना ही सरकार ने ये बात बोली है, ना ही टेलीकॉम कंपनीज ने बात बोली है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 90% से ज्यादा नेटवर्क घरों के भीतर, दीवारों के भीतर आता है। हाँ, ठीक है। अब मैं इसमें 2 बातें बोलता हूं। इसको ये मुद्दा ही नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करके 2 चीजों को मिक्स कर दिया गया। क्या हुआ कि जो कॉल ड्रॉप है, तो देश में 29% लोगों के पास मिनट प्लान है, 29%। वो लोग टेलीकॉम कंपनीज के 41% रेवेन्यू को देते हैं। 41% रेवेन्यू को टेलीकॉम कंपनीज कॉल की वजह से। मिनट प्लान एक्सप्लेन कर देखिए, बड़ा मिनट प्लान ये होता है। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उनको मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए ऑलरेडी अभी से विशेषज्ञों की राय में अंतर है। मिनट प्लान ये होता है कि जब भी आपने कोई कॉल किया और आपने अगर 3 सेकंड भी बात किया तो पैसा आपको पूरे मिनट का लगेगा। ठीक है। ऐसे लोग 29% है, पर वो टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यू को वो 41% देते हैं। कैसे? क्योंकि वो लोग ज्यादा बात करते हैं, वो लोग, क्योंकि वो लोग अधिकतर। और 2 तरह के कॉल होते हैं, प्रीपेड होते हैं, पोस्टपेड होते हैं। हाँ, सही बात। बाकी सारे लोग सेकंड प्लान पे हैं। टेलीकॉम कंपनी जो सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, कॉल से लगभग रोज 250 से 300 करोड़ रुपए कमाते हैं रोज। और अगर कॉल ड्रॉप का अगर वो कंपनसेशन देते सरकार के हिसाब से, तो साल भर में सिर्फ 250 करोड़ रुपया मिलता। उसके बावजूद भी देने के लिए तैयार नहीं है। जरा देखिए कैसे टेलीकॉम कंपनीज देश की जनता के साथ बेईमानी कर रही हैं।